सत्संग के नाम पर लोग घोर कुसंग करेंगे, इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में सत्संग की परिभाषा प्रस्तुत कर दी। बिनु सत्संग न हरि कथा, हरि कथा के बिना सत्संग सत्संग नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। जहाँ हरि कथा है, हरिजनों की कथा है, वही सत्संग सत्संग है। तो श्रद्धावान का संग हाँ सत्संग, श्रद्धा शून्य का संग कुसंग, और श्रद्धा की परिभाषा है वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। तो केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा करेंगे तो भी हम लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएंगे, और केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा करेंगे तो जिनमें वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा नहीं है, स्वयंभू गुरु बने डोल रहे हैं, जो अपने अंधे हैं और दूसरे को भी गड्ढे में गिराने वाले हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाओगे, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों लक्षण एक साथ बनाना यही निर्दुष्ट लक्षण है। वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा जिन गुरुजनों में है, उनके वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। साधक की सबसे बड़ी पूंजी है श्रद्धा। आप यदि व्यवसाय करना चाहते हैं, धन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप निरंतर अपने धन को घटाना चाहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं? किसी न किसी उपाय से धन वृद्धि करना चाहते हैं। ऐसे ही आप आध्यात्मिक संपत्ति के धनी होना चाहते हैं, तो आध्यात्मिकता की संपत्ति का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा की सार संहार करो, और श्रद्धा कैसे बढ़े इसी प्रयत्न में निरंतर लगे रहो। पूज्य पंडित जी महाराज का वचन है, साधक को सर्वोपरि धन श्रद्धा ही है। साधक को कर्तव्य है कि वह अपनी श्रद्धा की संहार करते रहे, ये घटे नहीं, ये कैसे बढ़े, याई प्रयत्न में निरंतर लगे रहे। पंडित जी का वचन। श्रद्धा बहुत ऊंची चीज है। श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। और इतना ही नहीं, यदि आप में श्रद्धा नहीं है तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको उसका कोई फल नहीं है। ऐसा बेवाक टिप्पणी भगवान ने जैसी की है, वैसी किसी ने नहीं की। गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ किया गया, हवन किया गया है, दान किया गया है, अथवा जो कुछ भी सत्कर्म श्रद्धा शून्य होकर किया गया है। श्रद्धा और विश्वास का जोड़ा है। श्रद्धा होगी तो विश्वास होगा। श्रद्धा कहते किसको? जो तर्क शून्य हो। हमारी पुराणों में श्रद्धा है। हमारे पुराणों में सुखदेव जी महाराज में हमारी श्रद्धा है। सुखदेव जी ने ग्रह नक्षत्रों की गति का वर्णन किया है, तो पूरी दुनिया एक तरफ होकर के कहे कि ग्रह नक्षत्र नहीं चलते, धरती चलती है, हम नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषियों ने ग्रहों की गति का वर्णन किया है। सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, ग्रहों की गति, नक्षत्रों की गति का वर्णन किया है, और पृथ्वी की गति का वर्णन नहीं किया है। इसलिए हम पृथ्वी को स्थिरा कहते हैं, अचला कहते हैं, सूर्य को गतिमान कहते हैं। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन
नम्रतम मर्चंच हिरण्येन सवितार्थेना देवो याति भुवनानि पश्चन। हिरण्येन रथेन, स्वर्ण में रथ में बैठ करके देवा सूर्य भुवनानि पश्यन याति, तीनों लोकों को प्रकाश करते हुए भगवान सूर्य आगे बढ़ रहे हैं। बात झूठी हो जाएंगी। हम प्रत्यक्ष को भी प्रमाण नहीं मानते, हम शास्त्र को प्रमाण मानते हैं। आपकी आंख में बीमारी है, प्रत्यक्ष में आपकी आंख बंद हो गई, आपको दो दो बल्ब दिखाई देने लग गए, एक लट्टू की जगह दो लट्टू दिखाई देने लग गए, दो चंद्रमा दिखाई देने लग गए, तो अब प्रत्यक्ष प्रमाण हम सिद्ध करो। वहां प्रत्यक्ष में दो लट्टू हैं, दो चंद्रमा हैं। आपको इतना ज्यादा पीलिया हो गया कि आंख में उतर आया, सफेद चीज पीली दिखाई पड़ रही है, सामने शंख रखा है, अब आंख कह रही है पीत शंखा। आंख क्या कह रही है? पीत शंखा। ये शंख पीला है, तो क्या शंख पीला है क्या? आप नजर ठीक करो तो श्वेत शंखा, शुक्ल शंखा, यही आपको प्रत्यक्ष होगा। है श्वेत स्फटिका, पीत स्फटिका अर्थ नहीं आएगा, श्वेत स्फटिका। लेकिन हमको शास्त्र में श्रद्धा नहीं। बड़े दुख की बात है, मुसलमान कुरान की तमाम आयतें ऐसी हैं जो आज तक किसी की समझ में नहीं आई, न समझ में आने लायक हैं। लेकिन कोई सच्चा मुसलमान किसी कुरान की विवादित आयत पर उंगली नहीं उठाता, और कोई कुछ कहता है तो सिर तन से जुदा कर देंगे, ये नारे लगने लग जाते हैं। और वो कर देंगे नहीं, कर देते हैं, सिर तन से जुदाई कर देते हैं।